हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, एफआईएस डीआईएस का क्या मतलब सिस्टम रहा, कैसे क्या रहा, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से ये क्लियर करेंगे कि ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। और इसमें जो अपना ट्रेंड है उसी के अनुसार काम करना है। जैसा अपना डिसिप्लिन है वैसा ही काम करना है। फालतू का इधर उधर कूदने से कोई फायदा नहीं है। बाकी ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और जिसको मंगाना है अपना फेस पैक और शैम्पू आप मंगा सकते हैं। मेरा नंबर जो है 7501615679। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एड्रेस लिख के दे दीजिए, आपको डिलीवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज क्या हुआ है, तो आइए देखते हैं एफआईएस क्या किया है, नहीं किया है। सबसे पहले फूफा जी का दर्शन कर ले। तो आज जब हम फूफा जी का दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि 1171, ठीक है, 1171। भाई साहब, फूफा ने तो आज खरीदारी कर दिया। अब इसमें भी कुछ हो सकता है, ब्लॉक डील वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है, या कुछ बाकी खरीदारी तो किया भाई फूफा ने। तो आप बोलोगे सर तो कमाल हो गया ना, तो इसमें इतना टेंशन वाली बात क्या है? भाई बात तो सही है, कमाल तो हो गया। फूफा ने 1171 करोड़ का खरीदारी किया, बड़ा चुन के खरीदारी किया है। इसको बोलते हैं चुन के खरीदारी करना। 1171 करोड़ क्यों किया है? 1171 करोड़ ये भी समझना जरूरी है। तो ऐसे डाटा में जो निफ्टी है, मेरे पास जो व्यू है वो हम बता देते हैं कल के लिए, है ना। कल के लिए मेरे पास 100 पॉइंट का तेजी है, सॉरी, हाँ 100 पॉइंट का तेजी है। ये 9 तारीख को हुआ था, 9/6 को हुआ था। ये 6/6 को हुआ था। 252 का तेजी है, 104 का तेजी है, 18/8 को हुआ था। और ये 95 पॉइंट का तेजी है। तो आप बोलेगा जा सब तेजी है, अब माइनस नहीं है, तो हाँ माइनस भी है ना, 67 पॉइंट का माइनस भी है। तो अब इस समय देखना क्या है। तो आप बोलिएगा सर ये आपने अपने मन से लिखा है, तो भैया मन से नहीं लिखा, आप जाके देख लो डेट भी डाल दिया 14 जुलाई, है ना। और 95 पॉइंट का है, ये है 8/9 को, 25 का ही है। 104 का है 18/8 को। और 252 है ये 6/6 को। और 100 पॉइंट का है ये कितना लिखा है जी, 9/6 को है। ये सब 25 का डाटा है, ठीक है। तो ये दिन भी बता दिए हैं। तो अब आप बोलोगे सर तो इस समय, अब जब इतना बताइए दिए तो थोड़ा सा और क्लियर कर ही लेते हैं। तो जून का देख लेते हैं। तो जून में 9 तारीख को जो एफ का पोजीशन था वो 19 था, और 6 तारीख को पोजीशन 20 था, ठीक है। तो ये दोनों तो चलो जी ठीक है। अब अगस्त में आते हैं। 18 अगस्त को एफ का पोजीशन 9.73 था। हाँ ये काम वाला है, 9.73%। ये क्या था? लॉन्ग पोजीशन था। चलो जी 8/9 को क्या था? तो 8/9 को देखते हैं। ओके, 8/9 को भी 7.98% का था एफ का इंडेक्स फ्यूचर में। तो ये बढ़िया था। 67 पॉइंट माइनस हुआ है 14/7 को। तो 14/7 का क्या डाटा था, एक मिनट रुकिए, उसके बाद व्यू बताने में मजा आएगा। 14/7 का हम भी अब ये देख रहे हैं। हाँ इस समय 18.31 था। किसी को अगर डाउट हो ना तो इस दिन का डाटा निकाल के देख लीजिएगा, बराबर मिल जाएगा। ठीक है साहब, हम लोग कोई भी चीज गलत नहीं, जो है वही बताऊंगा। तो 18 अगस्त को 9.73 था, तो 104 पॉइंट का तेजी दिया। 8/9 को 7.98 था, तो 95 को तेजी दिया। आज 17/12 है, अब पोजीशन इन दोनों के बीच में है 8.16। तो भाई साहब तेजी तो कल बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कल प्लस बंद होना चाहिए। अब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। डाटा तो ये बता रहा है, बाकी कल का कल देख लेंगे। कल क्लोजिंग आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक निगेटिव हम भी थे, कल भी हम निगेटिव थे तो निगेटिव हुआ, परसों भी निगेटिव थे तो निगेटिव हुआ। अब हम कल के लिए पॉजिटिव है। अब देखिए कल क्या होता है, ठीक है। बाकी भाई साहब डाटा तो आपके सामने रख दिए, रीजन भी बता दिए कि ये कारण है। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। फिलहाल जो अभी कल 7,000 करोड़ से ऊपर का बेचा था वो तो बवाले ना था जी। अब बोलेगा हाँ वो तो है सर, कल तो बहुत बेचा था। आज टोटल एफ की बिकवाली मात्र 1172 करोड़ का है। अब बोलेगा जा ये कैसे, बताते हैं कैसे। तो 1171 करोड़ खरीदा है, 1508 करोड़ बेचा है इंडेक्स में, और स्टॉक फ्यूचर में 835 करोड़ बेचा है। इन सब को करिएगा तो 1172 डिफरेंस आ गया, तो इतना करोड़ का बिकवाली है। चलो जी बढ़िया है। तो ठीक है, अब आइए डाटा में चलते हैं और डाटा को देख के समझते हैं कि इंडेक्स में क्या पोजीशन है। एफ इंडेक्स में आज बेचा है उसने 0.88%, है ना। तो 8.16 हो गया है। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। और
DIS 70 हो गया है, तो DIS ने भी हल्का सा खरीदारी किया है, 70.21 हुआ है। और पब्लिक जो है आज 0.58% खरीदा है, और प्रो जो है वो आज भी खरीदारी किया है। तो ये एक अच्छा है कि प्रो का लगातार खरीदारी शॉर्ट टर्म में आपको बाउंस बैक देने का कोशिश करेगा। तो कल उम्मीद है कि निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दे। कितना पॉइंट? तो वही 100 पॉइंट, 90-100 पॉइंट का आसपास का क्लोजिंग दे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोलिएगा अच्छा देगा, देखिए देगा नहीं देगा वो बात आप काहे बोलेगा, बुलवाइएगा हमसे, लेकिन मेरे हिसाब से दे ठीक है, दे सकता है। देखिए हम लोग सर कोई इंट्राडे तो खेलते नहीं है ना, बस मजे में रहते हैं। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, जो समझदार है उनके लिए सारा काफी है। बाकी लगातार आपको ये कम होता हुआ दिखा, 4 दिन कम हो गया। चौथा जो होता है ना सर, चौथा होने के बाद ना एक दिन तो भागेगा सर। 4 दिन गिरा दिए यार, अब तो एक दिन तो एटलीस्ट उठने दो। हैं क्या बोलते हैं आप बोलोगे सर क्या बोले, नहीं मतलब क्या बोलते क्या हो, आप बोलोगे कैसे। तो देखिए अभी का ट्रेंड के हिसाब से, अब इसको आप हमेशा वो लकीर का फकीर मत बनिएगा, कहीं कहीं ट्रेंड आपको इशारा करता है। 22,880 था, 22,60 हुआ, 22,50 हुआ, 22,43, 4 दिन हुआ, और 5वां दिन 22,55 हुआ, 11 दिसंबर। क्या क्लोजिंग है 11 दिसंबर का, थोड़ा देखा जाए कितना का क्लोजिंग है अपना। हाँ 11 दिसंबर, तो ये देखिए 11 दिसंबर है ना, 140 पॉइंट का तेजी के साथ बंद हुआ। अब ये तो सर हम लोग डाटा के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और 11 दिसंबर भी आपको थर्सडे था, एक्सपायरी वाला डे था, ठीक है। और ये देखिए 140 पॉइंट अप हुआ, कल भी क्या है, एक्सपायरी वाला डे है, तो आपको पॉजिटिव बंद होना चाहिए। कई तरीका से हमने आपको यहाँ प्रमाणित करने का कोशिश किया कि कल पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। एक FIS की कम बिकवाली, 1172 करोड़ की बिकवाली, ठीक। दूसरा जो डाटा बना है, इशारा कल पॉजिटिव का है। मैंने 4 डाटा आपको लिख के दे दिया, 4-5 डाटा, जिसमें 2 डाटा टैली हो गया, जिसमें आपको FIS का पोजीशन कम था, और 100 और कितना 95 पॉइंट का तेजी हुआ था 2 बार। तो वो भी बेस आपको एक बेस बनाता है कि भाई तेजी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि लगातार 4 दिन से PE आपको डाउन हुआ, तो चौथा हो गया, 5वां दिन थोड़ा तेजी होगा, तो वही चीज आपको मैंने बताया। पिछला डाटा भी दिखाया कि 4 दिन मंदी के बाद 1 दिन तेजी हुआ। सेम आपको 4 डाटा यहां देखने को मिल गया, तो और क्या चाहिए। साथ में पॉजिटिव है कि रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। देखिए 90-34 हो गया, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, जो अचानक से इतना कमजोर हो गया है वहां थोड़ी मजबूती लौटी है, तो ये भी आपको हल्का पॉजिटिव मतलब करने में मदद मिलेगा, ठीक है। साथ में US मार्केट का तो पता नहीं, फिर भी देख लेते हैं, इनका तो कभी कुछ हो जाए। डॉलर इंडेक्स एज इट इज चल रहा है, आपको नेस्डेक भी थोड़ा डाउन हो चुका है, फैंग S&P 500 भी आपको ½ % डाउन है, रसल 2000 जो अब था, वाह अब ही है, बढ़िया बात है, स्मॉल कैप में तेजी है। फैंग इंडेक्स नीचे हो गया है, तेजी खत्म कर दिया, तो ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट रखता है। डॉलर इंडेक्स यहाँ ठीक ठाक है, 90, अच्छा डॉलर इंडेक्स भी ऊपर से नीचे आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है इक्विटी मार्केट के लिए। बाकी ब्रेंट ऑलरेडी 60 के लेवल में बैठा हुआ है, और आपको US बॉन्ड यील्ड अचानक से कम हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो भाई इतना ज़्यादा पॉजिटिव तो दे ही दिया, अब क्या। बाकी फ्यूचर देख के कोई फायदा नहीं है, कब क्या पलट जाए तो कुछ भी हम नहीं बोल सकते फ्यूचर को। और गिफ्ट निफ्टी भी देख के कोई फायदा नहीं है कि अभी वो क्या होगा, सुबह में क्या होगा और खुलते समय क्या होगा, तो इसीलिए मैं उतना गिफ्ट निफ्टी पे अभी भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा पॉजिटिव बंद होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। बाकी मजबूत लेवल आपका 650, है ना। तो कल अगर डीप मिलता है तो एक बार एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूं कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय